बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, जनरल हमीद गुल साहब साबिक डीजी आईएसआई कौन है जो उनके नाम से वाकिफ़ नहीं। अगर ये बात कहें कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ है, बल्कि दुश्मन जो है वो उनके नाम से थर थर काँपते थे। आज उनके साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि अब्दुल्ला गुल साहब चेयरमैन तहरीके जवानान पाकिस्तान एंड कश्मीर, डायरेक्टर जनरल मिसाक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी देख रहे हैं। आज इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया है, और अगर बात किया जाए तो मोदी सरकार और भारत में पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बहुत से प्रोपेगेंडे हो रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था उस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्होंने एक तकरीर में जो है पाकिस्तान का जिक्र किया है, और इस वक्त जो है भारत पे एक पिन ड्रॉप जो है साइलेंस जो है बर्पा हो गया है। और अगर ये जो दौरा है, आप ओवरऑल इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है, पहले तो उसके ऊपर गौर किया जाए कि क्या वो हिंदुस्तान गए हैं या पाकिस्तान आए हैं। तो 2 दिन का दौरा तो हिंदुस्तान का वो किया है उन्होंने, और ये बड़ी अजीब अचंभे की बात है कि माजी में जब भी ऐसा हुआ तो अमरीकी सदर जो था वो पाकिस्तान का भी दौरा करता था। तो इसको मैं पाकिस्तान की कामयाबी कहूँगा या मतलब कमज़ोरी दिखाऊँगा, तो मतलब सच्ची जो बात है वो बोल देनी चाहिए। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान की तारीफ़ की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की एक बहुत ही लाजवाल एक दास्तान है और काबिल सताइश है। यकीनन हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, मुल्क ने दी, फ़ौज ने दी, और हमारे लोग शहीद हुए, आम सिविल सोसाइटी शहीद हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह ही अभी यूनाइटेड नेशन के जब सेक्रेटरी जनरल आए थे एंटोनियो, वो भी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ करके गए दहशतगर्दी की इस नाम नहाद जंग के अंदर हिस्सा बनने पे। लेकिन क्या उन्होंने कॉम्पनसेशन दी हमें? क्या उन्होंने इसका मुआवजा दिया? क्या उसके लिए हमें ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाला गया? FATF की तलवार जो है वो हटाई गई? क्या पाकिस्तान को कोई स्पेशल कोई कोटाज जो है वो अमेरिका की तरफ से मिले टेक्सटाइल के हवाले से? हमने जो है वो अपनी जो वूल थी, जो कि दुम्बों की वूल थी, उसको भी जो है वो बंद कर बैन लगा दिया। फिर हमने इसी तरीके से जो अपनी कॉटन इंडस्ट्री थी उसके ऊपर बहुत सारे हमारा मुश्किलात आ गई। लेकिन अमेरिका ने तो हमारी और इस्तेमारी क़ुव्वतों ने या दुनिया ने तो हमारी मदद नहीं की। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वहाँ बात की, उनके एक बात से हिंदुस्तान में सांप नहीं सूंघा गया, बल्कि ये उनकी हुकूमती पॉलिसी का नतीजा है कि वो इतना शोर मचाएं, जिसको चोर मचाए शोर कहा जाता है, वो इतना शोर मचाएं जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप साहब दोबारा ना बात कर सकें। क्या ये रियलिटी नहीं है कि 68 दिफाई जो मुआहदात थे, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगनी थी, अमेरिका ने लगानी थी, और ये आया था प्रेसिडेंट ओबामा के आखिरी दौर के अंदर, बिल्कुल चंद दिन थे जब उन्होंने ये डिफेंस डील साइन की थी, और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने ये सारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। तो हिंदुस्तान में तो इन्वेस्टमेंट की, फिर सिलिकॉन वैली के अंदर जो उनकी आईटी इंडस्ट्री, जो कि इस टाइम पे बहुत बड़ा उनका एक आप समझें कि इकोनॉमी का हिस्सा है, तो वो भी अमेरिका के ही सर पे चल रही है। तो क्या पाकिस्तान को उन्होंने कोई ऐसी मुराद या कोई ऐसी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दी हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। असली मुज़ाकरात तो आज जब आप और मैं ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आज के दिन में जो है वो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इसमें पता चलेगा कि हिंदुस्तान ने क्या खोया क्या पाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया जब हुकूमत में आई तो उसने भी वो दफ़ाई मुआहदात जो थे, जो हिंदुस्तान के साथ मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसियाँ थीं, उनको तसलसल दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म नहीं कर दी, जबकि ईरान के हवाले से जो डील थी वो ख़त्म कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पाकिस्तान को इससे क्या मिला? सिर्फ हम इसी बात पे क्या बगले बजाएं अब कि हो हमने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बात यह है कि क्या कश्मीर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों खामोशी जो है वो उसको गले लगाया, वहाँ चुप साध ली, कश्मीर पे तो नहीं बोले। कश्मीर पे तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं ना, 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से। क्या उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है कोई बात की? उसके ऊपर तो कोई नहीं की। क्या उन्होंने
सैफरन टेररिज्म के हवाले से, जो कि CIA ने लक़ब दिया खुद RSS के गुंडों को कि सैफरन टेररिज्म, यानी कि ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी, जो कि वो ज़ाफ़रानी कलर के जो पहनते हैं, ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी के ऊपर क्या किसी ने बात की? वो भी बात नहीं की। और 2 दिन के दौरे के अंदर पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया का दौरा करना और पाकिस्तान को इस तरह से इग्नोर कर देना, ख़ास तौर पे जबकि वज़ीर आज़म साहब ने उनको कहा भी कि जब अभी डेवोस में जब मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको कहा कि आप पाकिस्तान के दौरे पे आएँ, तो उन्होंने तो फिर हमारे तो कोई बात की फ़िक्र नहीं की। तो मेरे ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दौरे को अभी हम देख रहे हैं कि जी उसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं या खुशियां बजा रहे हैं, हंसी उसकी अच्छी होती है जो आखिर में हंसे। देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद क्या अमेरिका कोई कश्मीर के ऊपर कोई मजबूत मुस्तहकम जामे पॉलिसी दे पाएगा और अमल करवा पाएगा, ये है पहली बात। अभी UN के जब सेक्रेटरी जनरल आए तो हम उनको करतारपुर लेके गए। क्या ही अच्छा होता कि अगर हम उनको मुजफ्फराबाद में अपने ही दफ्तर में, जहां UN ऑब्जर्वर का ऑफिस है, वहां लेके जाते। क्या करतारपुर इस टाइम पे बड़ा मसला है, या इंसानियत का इस टाइम पे सबसे संगीन मसला जो है वो कश्मीर का मसला है, जहां UN की करारदादें मौजूद हैं। और उन्होंने तो बड़ा वाजे कह दिया हिंदुस्तान ने कि हम तो UN की सालिसी कबूल ही नहीं करते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बाकायदा बरमला कह दिया कि UN की करारदादों से हम बाहर आ गए हैं। इसी वजह से उन्होंने बाकायदा जो उसको एनेक्स कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया, यूनियन टेरिटरी का तिरंगा वहां लहरा दिया। यह है बहुत खतरनाक बात। इसके ऊपर आप गौर करें कि क्या आने वाले वक्तों में ट्रंप इंतज़ामिया और अमेरिका और साथ जो उसके हवारी हैं, या यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड नेशंस, क्या कश्मीर पे अभी तक कर्फ्यू उठवा सकें? 204 दिन हो गए हैं, बल्कि 5वां दिन है दूसरा। 205 दिन गुजर गए हैं। दुनिया ने क्या हिंदुस्तान के साथ अपने मुआशी रवाबित कम किए? वो भी नहीं किए। क्या उन्होंने कोई हिंदुस्तान के खिलाफ UN में कोई करारदाद जमा कराई? तो वो भी नहीं कराई। अब इसको मैं क्या कहूं कि किसी ने आपके लिए बोल दिया और हम इस बात के ऊपर बस खुशी से फूले नहीं समारे। क्या इतनी गुलामाना ज़हनियत के हम मालिक हो चुके हैं? क्या इतनी ही तिफल तसलियों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को, एक मुल्क को लेके चल रही है ये खारजा पॉलिसी? ये कैसी खारजा पॉलिसी है जो पाकिस्तान को सच्चाई से दूर रखे हुए है? ये लम्हा फिक्री है। अच्छा सर, जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया है तो वहाँ पे दफ़ा 144 जो है 46 वो नाफिज की गई। उसके नतीजे में 4 हलाकतें भी हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, ये तो जो हुआ इसका तो बड़ा मतलब, मैं तो उसको एक लिहाज से देखता हूँ कि पॉजिटिविटी है। हिंदुस्तान के जो चेहरा था वो उनको नज़र आ गया। ज़ाहिर है जितना आप छुपा सकते हैं वो आप छुपाते रहे माजी के अंदर, लेकिन क्या दुनिया वो चेहरा देखना चाहती है? अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के बावजूद किसी को चेहरा नहीं नज़र आ रहा, क्या नज़र आ नहीं रहा या कोई देखना नहीं चाहता? बात तो ये है। तो अगर उन्होंने इग्नोर करना है तो वो हर चीज़ ही अच्छी है, और अगर वो कोई ख़राबी करनी है तो वो हर चीज़ ही बुरी लगती है। वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपका मूड अच्छा हो तो धूप भी निकली हुई हो, गर्मी भी शदीद हो, तो आदमी कहता है क्या अच्छा मौसम है। और मौसम हो बाहर का, खूबसूरत हवाएं चल रही हों, आदमी का मूड हो ख़राब, तो वो कहता है कि जाओ जहन्नम में, ये भी कोई मौसम है भला। अब ये तो तस्वीर के 2 एंगल हैं। कोई सर्दियों को अच्छा समझता है, कोई कहता है जनाब जाड़ा आएगा, इसमें अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे, रज़ाइयाँ निकाली जाएंगी, धूप में बैठा जाएगा। कोई कहता है जाड़ा आएगा, ज़ुकाम खांसी लग जाएगी, बीमारियां फैलेंगी, मुश्किलात होंगी, कमबख्त सर्दी जो है वो जान नहीं छोड़ेगी, गैस की लोड शेडिंग हो जाएगी। तो अब एंगल्स हैं देखने वाले। आप कौन सा एंगल? मेरा ख्याल है कि अमेरिका और उसके जितने भी कुव्वतें हैं, तागूती ताकतें, वो तो हिंदुस्तान के हाथ मजबूत करना चाहती हैं। वो पाकिस्तान को इस टाइम पे वीक से वीक करना चाहती हैं। आप देख लें पाकिस्तान को कहाँ उन्होंने अभी तक, जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा हुआ और बहुत एक खूबसूरत तकरीर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में की, लेकिन
अभी तक दुनिया ने उसके ऊपर रद्द अमल क्या दिखाया? बात तो यह है, हमें उससे हासिल क्या हुआ? आज तक अमेरिका ने किस चीज के अंदर, आपको असल मकसद तो यह नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में उन